दोस्तों ये चीज कोई नहीं बताएगा आपको। तो आज की वीडियो में हम तीन चीजें सीखेंगे। एक तो स्लैब के ऊपर हमारा टॉपिक रहने वाला है, टाइटल से पता चल गया आपको। स्लैब में हमें कितनी बोरी सीमेंट लगेगा वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठेकेदार पे मत छोड़ो, ना किसी वेंडर पे छोड़ो, खुद कैलकुलेट कर लो। लमसम उतनी ही बोरी मंगाओ, नहीं तो 3 महीने में खराब हो जाएगी। एक चीज है, मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा और सिंपल तरीके में। जरूरी नहीं है आप सिविल इंजीनियर होने चाहिए, कोई भी इसको कैलकुलेट कर सकता है। दूसरी चीज में सिखाने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है पानी। कितना पानी कंक्रीट में डलेगा ये आपको डिसाइड करना है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, लेबर बचाने के लिए कि जल्दी जल्दी काम हो, वो क्या करेगा, ज्यादा पानी डालेगा, क्योंकि वो अपने आप फैल जाएगा कंक्रीट। लेकिन उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कैलकुलेट करके दे दो ना कि अगर तू 3 बोरी सीमेंट डाल रहा है तो इतना तेरे को पानी डालना है। तो उसके लिए वैल्यू होती है, थंब रूल होता है। आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, आपको निकल जाएगा कि 20 लीटर या 30 लीटर कितना पानी आपको उसमें डालना है। फिर जब ये हमारा स्लैब का सीमेंट भी पता चल गया, हमें पता चल गया पानी भी कितना डालना है, हमारा कंक्रीट डल गया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है और हमारे छत पे क्रैक आ जाते हैं। और जब छत पे क्रैक आ जाते हैं तो उनको सही करने का तरीका आपको कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार नहीं बताएगा। तो आपको खुद वो देखना है कि आपके क्रैक किस तरीके के हैं। वो सब मैं बताऊंगा, किस तरीके के स्लैब में क्रैक रहते हैं और उनको सही कैसे करना है। ये सब चीजें इस वीडियो में आपको मिलेंगी, फ्री में मिलेंगी। और इतनी जल्दी से जल्दी मैं आपको बताऊंगा कि आपका टाइम भी नहीं कहीं जाएगा और आप फ्री में सीख जाओगे। दोस्तों को भी सिखाओ, सबके साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी मैं शुरू करता हूं टॉपिक। किससे शुरू करूंगा, सीमेंट की कैलकुलेशन से, फिर मैं पानी बताऊंगा, फिर मैं क्रैक का बताऊंगा। तो शुरू करता हूं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया कि हमारी कितनी है, 1000 स्क्वायर फीट की एक स्लैब है। ठीक है, हमने पकड़ ली कि 1000 कितनी, 50 बाय 20 की हमारी स्लैब है। कितनी हो गए, 1000 स्क्वायर फीट हो गए। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, और उसकी मोटाई कितनी है, जो डेप्थ कितनी है, 6 इंच। 6 इंच मोटाई रखी है, उसको हमने फीट में कन्वर्ट कर लेना पहले। तो फीट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, जो 6 इंच है डिवाइड बाय 12, ठीक है, वो हो गया हमारा 0.5 फीट। फीट में आ गई वैल्यू। अभी पहला स्टेप जो करना है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, आप खुद घर पे बैठ के निकालोगे कि आपकी स्लैब में कितना सीमेंट लगेगा। ये हो गया 1000 स्क्वायर फीट था, 1000 यहां आ गया। जो हमने कन्वर्ट किया था 6 इंच को फुट में, वो मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो हमारा बना कितना, 500 क्यूबिक फीट बन गया। ठीक है, 500 क्यूबिक फीट बन गया। अभी करना है कन्वर्ट, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, एम क्यूब में। किसमें, क्यूबिक मीटर में। तो 500 को डिवाइड करेंगे हम 35/15 से, हमेशा यही करना है। तो हमारा आ गया 14.15। तो जब भी आपको क्यूबिक फीट से क्यूबिक मीटर में आना है तो क्या करना है, 35.15 से डिवाइड। ये एक कन्वर्जन भी हो गया आपकी। इधर तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, अभी हमारा आया 14.15 एम क्यूब। अभी हमेशा आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये आई हमारी वेट वैल्यू, मतलब जो हमने जो माल बन गया होगा पानी वानी डाल के, उसकी ये वैल्यू होती है। लेकिन जो हमारा सीमेंट मार्केट से आता है वो किसमें आता है, सूखा सीमेंट आता है, उसके ड्राई वॉल्यूम होता है। तो हमेशा जो आपका वॉल्यूम आएगा उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1.54 इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ये मैंने पहले वीडियोस डाली है, किया है ये चीज, वो आप देख सकते हो वीडियोस में जाके पुरानी। लेकिन आपको हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है, 1.54 से, जो भी आपका वेट वॉल्यूम होगा। तो हमारा ड्राई वॉल्यूम कितना आ गया, 21.79 एम क्यूब। क्लियर। अभी बढ़ते हैं। देखो, कई जगह आप M15 डालते हो, कई जगह M20 डालते हो, कई जगह M30 डालते हो। तो उसकी रेशो क्या होती है, ये आ गया हमारा एक रेशो सीमेंट सैंड एग्रीगेट। M15 अगर डालते हैं तो एक हमारा सीमेंट का बैग होता है, 2 हमारे सैंड होते हैं, 2 बैग सीमेंट के होते हैं, सैंड के होते हैं, 4 बैग हमारे एग्रीगेट के होते हैं या कपची बोल लो। M25 होता है तो 1:1.5 और 3। M30 होता है 1:1 और 3। और M25 होगा अगर 1:1:2। तो ये कोई भी रेशो होगी, आपको मैं प्रोसेस बता दूंगा, आप इजीली निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमने करना है, सबसे पहले ये कहां से वैल्यू आई, ये हमें वैल्यू आगे काम आएगी। क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। 1 + 2 + 4 कितना हो गया हमारा, 7। 1 + 1.5 + 3 कितना हो गया, 5.5। 1 + 1 3 5। जो भी आपकी रेशो होगी, अगर बाई चांस M25 होगा हमारा, अगर हम पकड़े इसको, इसकी रेशो होती है ये M25 की, तो ये इसको प्लस करेंगे कितना, ये 4 हो गया। मतलब जो भी रेशो होगी आपको उसको ऐड कर लेना है पहले। और ये रेशो कहां मिलेंगी, प्ले लिस्ट में ढेर सारी वीडियो है, उसमें आप जाके देख सकते हो।
अभी हम पहले निकालते हैं M15 का माल अगर हम इस स्लैब में डालेंगे तो हमारा सीमेंट कितना लगेगा। तो आ जाइए, तो M15 हमारी जो ड्राई वॉल्यूम कितना है 21.79, ये आ गया 21.79। क्लियर, एक ये पकड़ना है। अभी हम 25 ले, सीमेंट कितना था हमारा 1 इंटू 1, ये हमेशा सेम रहेगा याद रखना, इंटू 1 डिवाइड बाई 7 कहां से आया, ये जो प्लस किया होगा, तो आ गया हमारा 3.11 MQ हमारा सीमेंट लगेगा। अभी सीमेंट आपको MQ में तो मिलेगा नहीं मार्केट में, किसमें मिलता है आपको, बैग में, केजी में, 50 केजी के बैग में। तो इसको कन्वर्ट करना है हमने, 3.11 ये आ गया, ये होती है डेंसिटी सीमेंट की 1440। तो जो आपका आया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1440 से, तो आपका आ जाएगा केजी में, ये आ गया। ठीक है, इतना सीमेंट लगेगा। लेकिन आपको इतना ऐसे तो मिलता नहीं, आपको मार्केट में कैसे मिलता है सीमेंट, एक बैग के हिसाब से, एक बैग का कितना होता है वेट 50 केजी। तो जो आपका आया होगा उसको डिवाइड कर देना 50 से, तो हमारा आ गया 89 बैग हमारे 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब में लगेंगे, अगर हम करेंगे ग्रेड कौन सा, M15 का यूज। आगे बढ़ते हैं, अगर हम करते हैं M20 का यूज, मतलब इसी स्लैब में हम क्या करते हैं M20 का माल यूज करते हैं। तो नीचे बढ़ते हैं M20 का, तो हमारा ड्राई वॉल्यूम कितना था उस स्लैब का 21.79, तो 21.79 और सीमेंट की रेशियो कितनी है 1 डिवाइड बाय 5.5 कहां से आया, जो प्लस किया था, तो इसको करके आया हमारा 3.96 MQ। फिर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है हमेशा डेंसिटी के साथ सेम, तो वो आ गया हमारा इतना केजी 5702 केजी। उसको डिवाइड कर देना है 50 से, तो हमें मिल गया 114 बैग हमारे सीमेंट लगेंगे, किसमें, अगर हमारी 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब, और ग्रेड कौन सा कर रहे हैं M20। क्लियर, आते हैं हम M30 पे। अगर हम M30 करते हैं तो हमारा ड्राई वॉल्यूम कितना आया था 21.79 इंटू 1 सेम हमारा सेम रहेगा हमेशा, डिवाइड बाय 5 कहां से आया, मैं दिखा देता हूं आपको। 5 हमारा M30 कितना था, 5 आया था प्लस करके, तो वो हमारा हो गया 5। तो इसको किया हमने तो हमारा आया 4.358 MQ। अब भी हम इसको क्या करेंगे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई। देखो होता क्या है, मैं फार्मूला बताता हूं, मास इक्वल टू वॉल्यूम टू डेंसिटी, बहुत पुराना फार्मूला है, यही फार्मूला आपको कंस्ट्रक्शन में काम आएगा काफी। तो वही हो गया, मास निकालना है हमें, तो वॉल्यूम कितना है, ये आ गया, डेंसिटी कितनी होती है 1440, तो वो हो गया, ये इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आया इतना, डिवाइड कर देना 50 से, क्योंकि एक बैग कितना होता है 50 केजी का, तो हो गया हमारा 125 बैग लगेंगे, हमारी 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब है, और उसमें हम M30 माल यूज करते हैं M30 का, तो हमारे कितने 125 बैग लगते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसी हिसाब से आप बैग मंगवा सकते हैं। अभी बात करते हैं, इसी वीडियो में थोड़ा और क्लियर आपको कर देता हूं। अगर आपको निकालना है कि आपको सैंड कितनी लगेगी, ऐसे तो इसमें मैंने वीडियो बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, सैंड कितनी लगेगी, क्या करना है, सिंपल देखो आपका वॉल्यूम कितना है, यही मैं आपको साइड पे समझा देता हूँ। वॉल्यूम आया, ड्राई वॉल्यूम हमारा इतना 21.79, और सैंड कितनी है, सैंड का 2, जितना भी होगा ना उतना 2 डिवाइड बाय 7 है ना हमारा 7, जो आएगा उतना MQ हमारी सैंड लगेगी। क्लियर। अगर एग्रीगेट निकालना है, एग्रीगेट का क्या करेंगे 2.79 इंटू 4 और डिवाइड बाय 7। क्लियर, जितना आएगा उतना MQ हमारा उतना एग्रीगेट लगेगा। तो हमारा है हाउ टू कैलकुलेट वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग IS स्टैंडर्ड क्या कहता है 0.4 से 0.65 तक आपको वाटर रेशियो यूज करनी है। ये चीज डिपेंड भी करती है एरिया पे, टेम्परेचर पे, लेकिन जो कोड कहता है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड वो कहता है 0.4 से 0.65 तक आप सीमेंट में पानी डालोगे तो वो वर्केबल भी रहेगा और उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कितना कितना रहता है अकॉर्डिंग मिक्स डिज़ाइन, उसके बाद मैं बताऊंगा कि हम सीमेंट के बैग के हिसाब से कैसे निकालते हैं। सबसे पहले है हमारा M20, तो उसमें कितना हमारे को पानी डालना होता है 0.5, उसकी कांस्टेंट वैल्यू M25 का 0.55 और M30 का 0.45, ये RCC का आ गया हमारा। और PCC में कितना रहता है हमारा 0.6। ये क्या है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो अगर हमारा सीमेंट, एक सीमेंट बैग के लिए बताता हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल दूंगा एक मिक्स डिज़ाइन की। अगर एक सीमेंट बैग है, ठीक है, तो उसमें हमारे कितना M20 के लिए अगर मैं कोई भी मतलब ले लूँ तो कैसे निकालते हैं हम, क्या करना है 50, एक सीमेंट बैग का वेट कितना होता है
50 kg 50 इंटू जो भी हमारी कांस्टेंट वैल्यू होगी, जिस हिसाब से मिक्स डिज़ाइन ले रहे होंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि हमें कितना पानी उसमें डालें। एक बैग में कितना आ गया 27.5 लीटर। अगर आप M20 या M25 का माल बना रहे हो, एक बैग मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसमें कितने बैग जाते हैं वो बता देता हूँ एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेता हूँ। और अगर कहो कि ये 300 kg कैसे आया, ये मैंने एक वीडियोस पहले डाल चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा कि कैसे निकालते हैं हमारा कितना M20 मिक्स डिज़ाइन कैसे निकालते हैं। M20 में कितने सीमेंट जाता है, M15 में 25, 30 जो भी हमारा रहता है उसमें कितना जाता है। तो अगर एग्जाम्पल ले हुए M20 की, तो M20 में हमारा जाता है 300 kg पर M3। तो अगर हम इसमें बताएं M20 का माल बना रहे हैं हम, तो इसमें कितना हमारा पानी जाएगा वो कैसे निकालेंगे हम। पहले देख लीजिए हमारा है क्या, M20 में कितना है हमारा 0.55, और जैसे मैंने कहा जितना सीमेंट बैग होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है आपने। तो अभी हमारा क्या आएगा, यहाँ सीधा गलती कर दी लिखने में, यहाँ क्या आएगा जो 300 है हमारा 300 इंटू 0.55, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आएगा 165 लीटर। मतलब अगर M25 का माल बनाना है आपको तो आपका कितना पानी चाहिए आपको, मतलब बोरी के हिसाब से होता है, जितनी 7 बोरी होंगी 8 बोरी होंगी, जितनी भी बोरी होंगी उसको 8 बोरी हैं तो एक बोरी का वेट होता है 50 kg। तो 8 का जिस हिसाब से जितना वेट आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। M25 है या 20 है, जिस हिसाब से आपका मिक्स डिज़ाइन होगा। अगर M25 तो 0.55 मल्टीप्लाई करना है, M30 है तो 0.45। तो इसी हिसाब से हम निकालते हैं मतलब हमारा सीमेंट में कितना पानी लगेगा। अभी जो ये वीडियो है इसमें मैं कंप्लीट बताऊंगा किस टाइप के आपके घर पे क्रैक रहे होंगे और उनको कैसे हम सही तरीके से सही करेंगे। जो मैं फर्स्ट सोल्यूशन आपको बताऊंगा वो 100% मतलब क्योर करने वाला है, उसके बाद उसमें लीकेज नहीं होगी जहां से लीकेज हो रही है। वो थोड़ा कॉस्टली रहेगा और मैं ऐसा भी मेथड बताऊंगा जो 100 से 150 रुपये आपका लगेगा, आपका लीकेज बंद हो जाएगा। वो भी एक अच्छा इफेक्टिव मेथड है। सबसे पहले हम पहला मेथड स्टार्ट करते हैं। जहाँ देखो बड़ी बड़ी दरारें क्रैक रहते हैं, जहाँ पे मतलब ऊपर से अंदर तक मतलब पूरा टूटा हुआ है, तो उसमें सबसे इफेक्टिव जो तरीका है पानी रोकने का वो है ग्राउटिंग का प्रोसेस। मतलब हमें ग्राउटिंग करना होता है जिससे पानी रुक जाता है। तो उसके लिए होता है क्या प्रोसेस, आप सामने देख रहे हो यहाँ लीकेज थी, एक लगा लो एक स्लैब है या टंकी है, तो जहाँ भी लीकेज हो रही है, हम आज स्लैब की बात कर रहे हैं तो स्लैब में इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको लगता है कि यहाँ से लीकेज हो रही है तो वहाँ पहले एक क्रैक सा बना लो, उसको खड्डा जैसे खोद लो जितने की आपकी ये ग्राउट पाइप रहती है। 4 इंच की आती है, 3 इंच की आती है, कोई 2 इंच इतना खड्डा कर लो, बाकी क्रैक में अपने आप काम हो जाएगा। उसमें ये हम फिल कर देते हैं। उसके बाद इसमें प्रेशर से केमिकल डाला जाता है। और केमिकल कौन सा, आप ऊपर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जो हमारा डॉक्टर फिक्सिड का आता है 207 पीडीग्रीट आता है एक, फिर उसमें हमारा डॉक्टर फिक्सिड का 107 क्रिस्टलाइन, इन दोनों को मिक्स करके उसकी स्लरी बनाई जाती है। और ये प्रेशर जो रहती है पीछे आप देख रहे हो प्रेशर मशीन, इसको हम उसमें फिक्स कर देते हैं और इसमें प्रेशर मारते हैं ज़ोर ज़ोर से, और उस प्रेशर से पूरा अंदर तक जहाँ तक हेयर लाइन क्रैक होगा, जितना अंदर तक क्रैक होगा वो सब फिल हो जाता है। ये इफेक्टिव मेथड है सबसे ज़्यादा। अगर रूफ में लीकेज होती है तो आपको इसके साथ जाना चाहिए। बाकी जो केमिकल वगैरह लगाते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, उसके बारे में भी बताता हूँ अच्छे से कैसे लगाएंगे, वो भी परमानेंट हो जाएगा। लेकिन ये इफेक्टिव प्रोसेस जिसको हम बोलेंगे वो ये प्रोसेस है। इसमें ग्राउट किया जाता है, जो मैंने अभी केमिकल बताया आपको, वो जो आप एक मतलब इसमें एक जो कॉन्ट्रैक्टर भी रहता है जो आपको काम कर देगा। एक निप्पल का वो लेंगे 100 से 200 रुपया, आपकी लोकेशन के हिसाब से 100 रुपया एक निप्पल का लेते हैं। अगर एक जगह वो निप्पल मारेंगे वहाँ आपसे 100 रुपया लेंगे, तो वो आपकी लोकेशन के हिसाब से हो सकता है। आप ढूंढ सकते हो जो वाटर प्रूफिंग करते हैं किससे, ग्राउटिंग का। याद रखना जो ग्राउटिंग रहती है प्रेशर लीकेज से जो हम करते हैं, तो ये प्रोसेस उससे रहता है। इससे लीकेज रुकने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। उनकी मतलब वो 100% गारंटी के साथ भी देते हैं कि आपकी 2 ईयर तक आएगी तो हम फ्री में करेंगे। ये डिपेंड है आपके एरिया के कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से। तो ये एक इफेक्टिव मेथड है जिससे आप लीकेज रोक सकते हो। मतलब जहाँ जहाँ लीकेज होगी वहाँ वहाँ वो निप्पल मार देंगे और उसी हिसाब से वो ग्राउट कर देंगे। आप देख रहे हो प्रोसेस कैसे रहता है। पहले निप्पल मार दिया, उसके बाद जो मिक्सचर था मैंने जैसे आपको बताया, जो डॉक्टर फिक्सिड का 207 पीडीग्रीड और 107 क्रिस्टलाइन जो आपको मार्केट में मिल जाएगा, वो मिक्स करके स्लरी बना के उस ट्यूब में उसको प्रेशर से मारा जाता है। और इससे क्या होता है, जो भी क्रैक होगा उसमें वो घुस के ख़त्म हो जाता है। ये हो गया हमारा पहला प्रोसेस जो लीकेज रोकने के काम आता है। और ये कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है इस पर कि हम
पूरा प्रोसेस कैसे रहता है वो भी आई बटन में मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोसेस रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी क्या है, लॉकडाउन की वजह से मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकता, लेकिन यहां थियोरेटिकली भी आपको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि कैसे हम साइड पे करते हैं। आप इसको इजिली देख के कर सकते हो, जहां भी आपका क्रैक है या वो भी है, पूरी एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारी स्लैब है, ठीक है, और इसमें हमारे क्रैक आ रहे हैं, यहां ये क्रैक है। तो इसमें सबसे बेस्ट प्रोसेस क्या है, देखो इसमें आपका खर्चा, एक मैं लास्ट में प्रोसेस बताता हूं जिसमें 100 से 150 रुपये आपका लगेगा। अभी पहले सब प्रोसेस सुनते जाओ, 3-4 प्रोसेस बताऊंगा। ये क्रैक आ रहा है, ठीक है, ये सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने सोचा कि हम इसी एरिया को क्योर करेंगे, आपको पता है कि क्रैक इस एरिया में है तो इसी को पकड़ो। अगर नहीं पता है, सब जगह से लीकेज हो रहा है, तो वैसे भी कर सकते हैं हम। चलो लेते हैं कि हमारे थोड़ा थोड़ा हर जगह से क्रैक हो रहा है, मतलब लीकेज हो रही है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये आपका रहा छत, सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, उसको पानी से धो लो उस एरिया को, वाटर मतलब पानी से अच्छे से धो लो, कुछ मिट्टी उसमें 0% मिट्टी रहनी चाहिए, साफ हो गया। उसके बाद दूसरा प्रोसेस, फिर एक स्टील ब्रश आता है, उसको अच्छे से रब कर लो, जहां जहां दरारें दिखती है ना उस एरिया में अच्छे से उसको रब कर लो कि दरारों में एक गैप बन जाए केमिकल जाने का, ठीक है। स्टील उससे कर दिया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, जो मेन हमारा, जो आपको केमिकल यहां दिख रहा होगा, वो रहता है हमारा डॉक्टर फिक्सिड का। काफी केमिकल आते हैं लेकिन मैं डॉक्टर फिक्सिड बोलूंगा क्योंकि इजिली आपको मिल भी जाएगा और अच्छा भी है। हम अपने क्लाइंट को यही जो बोलते हैं यूज करने को, सुपर लेटेक्स, कंपनी का नाम भी देख लो, आपको दिख रहा भी होगा, लेटेक्स 302। काफी केमिकल आते हैं लेकिन आप ये यूज करो, अच्छा है। इसको क्या करना है, इसको लेना है आपको, एक बोतल आती है, 300 की बोतल भी आती है इसकी, 300 वाली, वो ले लो। इसको 1:1.5 या 2, मतलब 1:2 पकड़ो। 1 रेशो आपका केमिकल रहेगा और 2 रेशो आपका सीमेंट रहेगा। उसकी एक स्लरी जैसे बना लो, पेस्ट पूरी आपकी स्लरी जैसे बन जानी चाहिए, ठीक है। वो क्या करनी है आपको, इस जॉइंट पे अच्छे से फैलानी है, मतलब उसको अच्छे से घुसाना है। फिर पूरे छत पे उसको पेंट जैसे कर देना है, जैसे हम पेंट करते हैं, पहले एक ये पेंट किया, ठीक है, फिर एक ऐसे लेयर डालनी है, 2 लेयर हो गई, अच्छे से हो गई। उसको सूखने देना है 6 घंटे तक, 6 आवर तक, 6 घंटे तक सूख जाएगा। उसके बाद रहता है मेन फंडा। अभी आते हैं मेन पे। ये हो गया हमारा टेम्पररी वाला, मतलब ये भी कर दोगे चलेगा, 2-3 साल तक चलेगा। जब जैसे जैसे लेयर बनती जाएगी वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो टेम्पररी हो गया। इसको फिक्स कैसे करना है, जब ये प्रोसेस कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें जैसे ये हो जाएगा उसके बाद आते हैं ऑप्शन पीसीसी। पहला आता है पीसीसी, पीसीसी कर दो, माल बनाओ 1:2:4 का, और उसकी 1 इंच की लेयर डाल दो, 1 इंच या 2 इंच पूरी छत पे। और ध्यान रखना, अगर आपका यहां ड्रेनेज है, पानी का यहां है जरिया, मतलब नीचे जाने का ड्रेनेज पाइप, तो स्लोप इतनी ज्यादा रखो यहां पे, मतलब यहां 0 कर दो और 50, मतलब जो 2 इंच की स्लोप डायरेक्ट यहां लाओ, मतलब पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट उसमें घुस जाना चाहिए। वो एक लेयर डाल दो पीसीसी की। ये हो गया एक पीसीसी। दूसरा, या तो डालो आप उसमें चाइना मोज़ेक, वो आपको पिक ऊपर दिख रही होगी। क्या होता है चाइना मोज़ेक, सबको पता है क्या होता है। एक मतलब लगा लो सीमेंट की लेयर डालते हैं, उसके ऊपर छोटी छोटी टुकड़े टुकड़े टाइल का डालते हैं, आपने देखा होगा काफी जगह। वो भी एक वाटर प्रूफिंग का काम करती है। उसमें भी आपको स्लोप रखनी है सीधी। यहां चाइना मोज़ेक आप करवाओगे, उससे आपका घर ठंडा भी रहेगा और वाटर प्रूफिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर उसके नीचे आप ये प्रोसेस नहीं भी करोगे, सीधी चाइना मोज़ेक अच्छे वे से करोगे, तब भी आपकी वाटर प्रूफिंग हो जाएगी। जहां आप टाइल यूज कर लो, ये करके उसके बाद टाइल यूज कर लो। तो ये रहता है, मतलब ये जो प्रोसेस है इससे आपका रुक जाएगा। अभी मैंने जैसे कहा था 100-200 रुपए वाला जो हम करना चाहिए, जो टेम्पररी क्या एक फिक्स ही हो जाता है अगर अच्छे से करते रहोगे। तो अगर 100-200 रुपए का होगा, 2-3 साल चलेगा, तो उसके बाद फिर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्रैक आपका पता है कि वो वहीं होगा जहां क्रैक आपको पता है, ये पता है हमारा यहां क्रैक है। अब इसको क्या करना है, इस क्रैक को सेम वैसे पहले पानी से धोना है, साफ कर लेना है अच्छे से ब्रश से। अगर वो ग्राइंडर रहता है तो ग्राइंडर आपके पास है, उससे अच्छे से काट दो, मतलब सुराख बना दो। उसके बाद फास्ट फ्लैक्स, जैसे मैंने कहा ये केमिकल आता है वाटर प्रूफिंग का, प्लस इसमें व्हाइट सीमेंट, दोनों की पेस्ट बनाओ, पेस्ट जैसी बनाओ, उसको फिल कर दो अच्छे से।
अच्छे से घुसा दो, एक लेयर डालो उसको सूखने दो, फिर दूसरी लेयर डाल के उसको अच्छे से सुखा दो, तो वो भी एक वाटर प्रूफिंग का ही काम हो गया। उससे भी आपका 100-200 रुपए में वो काम हो जाएगा। जो पहले मैंने ग्राउटिंग का बताया वो काफी अच्छा इफेक्टिव है। दूसरा हमारा ये प्रोसेस हो गया। और भी इफेक्टिव तरीके हैं। एक हो गया कि जो कोल टार आपने सुना होगा, मतलब जो लुक होती है हमारी कोल टार, उसको भी बिछाया जाता है, एक वो ऑप्शन हो गया। एक हो रहता है इपॉक्सी स्क्रीडिंग का, मतलब वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है लेकिन वो फ़ायदेमंद है क्योंकि उसमें लीकेज के 0% चांसेस हो जाते हैं। इपॉक्सी स्क्रीडिंग एक ऐसी है जिसमें बिल्कुल वाटर रेसिस्टेंट हो जाता है एरिया। जैसे आप सामने देख रहे हो जो हम टैंक में कर रहे हैं, यही रूफ पे की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, पहले उसमें प्राइमर मारा जाता है, उसके बाद इपॉक्सी स्क्रीडिंग की जाती है। इससे भी पूरा मतलब वाटरप्रूफ हो सकता है। तो गाइस ये थे हमारे 3 ऑप्शन जो आप चूज़ कर सकते हो। इसमें आपके लीकेज के चांसेस 0 हो सकते हैं। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वो वीडियो भी देखो क्योंकि अगर क्रैक आ रहे हैं तब हमें ये प्रोसेस करने पड़ेंगे। तो ऐसे ही करो कि घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान ही अगर प्रिकॉशन लो, आपके घर के पे क्रैक नहीं आएंगे। वही वीडियो आपको हमारे आई बटन पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। थैंक यू गाइस।